हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए वर्ल्ड मैप की सेकंड क्लास लेकर आया हूं और आज हम अपने कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक रफली डायग्राम है हमारा वर्ल्ड मैप का, जिसमें कि 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ एशिया, सेकेंड इज़ अफ्रीका, थर्ड इज़ नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज़ साउथ अमेरिका, फिफ्थ is Antarctica, sixth is Europe and seventh one is Oceania। ये जिस अकॉर्डिंग से नंबरिंग की है ये अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया। लार्जेस्ट वन इज एशिया एंड द लीस्ट इज ओशिनिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। यूजुअली सब लोग ऑस्ट्रेलिया इसको बताते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जो कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर जाता है और सब लोग उसको ऑस्ट्रेलिया कहने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, कंट्री है। आपको ये ध्यान दे के चलना है। कॉन्टिनेंट कौन सा है? ओशिनिया। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सभी के फीचर्स के बारे में एक एक जानेंगे। क्या फीचर्स हैं इन सभी सातों कॉन्टिनेंट्स के। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एशिया को लैंड ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। लैंड ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता का पालन सबसे पहले एशिया में ही हुआ। चाइनीज़ सिविलाइजेशन ले लें या इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन मानी जाती है, एशिया की ही है। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं, या यूँ कहे सबसे पहले मानव जाति अफ्रीका में ही आई थी। नॉर्थ अमेरिका के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। साउथ अमेरिका के बारे में कहा जाता है सबसे ज़्यादा चिड़िया और सांप साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के बारे में एक फैक्ट है, इसको मूविंग कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी जाना जाता है। मूविंग कॉन्टिनेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लेशियर से बना हुआ है। ग्लेशियर पिघलेगी और ये पानी में ही होती है तो ये मूव करती रहती है, इसीलिए इसको मूविंग कॉन्टिनेंट के बारे में भी जानते हैं। यूरोप यूरोप के बारे में कहा जाता है यहाँ पे लैंड विद नो डिजर्ट, यहाँ पे कोई भी रेगिस्तान नहीं है। यूरोप एक ऐसा देश है, सॉरी कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर कोई भी डिजर्ट नहीं है। और लास्ट वन इज़ ओशिनिया। ओशिनिया को हम लोग देखते हैं, ओशिनिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ये लार्जेस्ट कंट्री है। इसी के तौर पे हम लोग कह देते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो कि गलत है। चलिए अब हम अपने ओशंस के बारे में पढ़ लेंगे। ये जो अभी जानकारी है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स को उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल्स लेंगे। अभी एक रफली माइंड में हम लोग बैठा रहे हैं कि कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट लोकेट करता है, कहाँ कौन सा ओशन लाई करता है, उसके बारे में अभी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद पर्टिकुलर ओशन, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन से कवर्ड है इसको पैसिफिक ओशियन कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ओशिनिया और एशिया के, ये भी पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ पूरी राउंड शेप में है। राउंड शेप में होने की वजह से जो इस पार्ट को जब अलग करते हैं तो ये आधा इस तरफ आ जाता है, आधा उस तरफ चला जाता है। इसीलिए हम लोग एक तरीके से पैसिफिक ओशियन इस तरफ भी है, इस तरफ भी है पैसिफिक ओशियन। अब जो एस के शेप में दिख रहा है इसको सभी लोग जानते होंगे, कौन सा ओशियन कहते हैं? अटलांटिक ओशियन। थर्ड इज ये इंडियन ओशियन, ओनली ओशियन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे दिया गया। और फोर्थ वन इज ये जो सबसे ऊपर है, आर्कटिक ओशियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पर्टिकुलर इन लोगों के फीचर्स जान ले लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, पैसिफिक ओशियन को हम लोग क्या कहते हैं? लार्जेस्ट ओशियन। ये सबसे बड़ा ओशियन भी है और सबसे शांत महासागर कहते हैं इसको। हिंदी में इसका नाम है प्रशांत महासागर और शांत महासागर कहते हैं। और जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि ये सबसे गहरा सागर भी है। अब अटलांटिक ओशियन के बारे में जानते हैं। ये एस शेप में बना हुआ है, इसका मेन फीचर यही है कि एस शेप में। इसको ब्लाइंड ओशन भी कहते हैं।
अंध महासागर, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि अंध महासागर किसको कहते हैं? अटलांटिक ओशन को। इंडियन ओशन के बारे में कहा जाता है ये हाफ ओशियन है। अर्ध महासागर, अर्ध महासागर किसको कहते हैं? इंडियन ओशन को। और हिडन ओशन किसको कहते हैं? आर्कटिक ओशन को हिडन कहते हैं, छुपा हुआ महासागर। ये सबसे ऊपर टॉप में बना हुआ इसलिए इसको छुपा हुआ महासागर कहते हैं। अब हम वाटर बॉडीज़ के कुछ टर्म्स जो यूज किए जाते हैं उनको जानेंगे। आइलैंड्स, जैसा कि आइलैंड्स के बारे में बताया जा रहा है, स्मॉल एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ 4 साइड्स ऑफ वाटर। जैसा कि एग्जांपल में ग्रीनलैंड, जो भी एक एरिया लैंड का पार्ट, स्मॉल एरिया अगर चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है उसको आइलैंड कहते हैं। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट और आइलैंड में बस थोड़ा सा फर्क है एरिया के अकॉर्डिंग। लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाई 4 साइड्स ऑफ वाटर आर ओशियन, इसको कह देते हैं कॉन्टिनेंट। इसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, ये सभी कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, केप के बारे में जानेंगे। केप, स्मॉल एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाई 3 साइड्स ऑफ वाटर। स्मॉल एरिया होना चाहिए लैंड का जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है या ओशन से घिरा हुआ है, उसको कहते हैं केप। केप कमोरिन जो कि केरला के पास है इंडिया के, उसको केप कहते हैं। अब अब आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, जब लार्ज एरिया ऑफ लैंड हो जाता है उसको क्या कह देंगे? पेनिनसुलर रीजन या पेनिनसुलर कंट्री। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। तो लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाई 3 साइड्स ऑफ वाटर। इंडिया के एग्जाम्पल तो सभी लोग जान रहे होंगे, सेकेंड वन इज़ फ्लोरिडा एंड थर्ड इज़ अरब कंट्रीज, ये भी पेनिनसुलर कंट्री में आते हैं। अब हम वर्ल्ड मैप का एक तरीके से रिवीजन कर लेंगे, कौन कहाँ कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशन लोकेट हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली। जैसा कि आपको एरिया के अकॉर्डिंग बताया गया, फर्स्ट वन इज़ एशिया, सेकेंड इज़ अफ्रीका, थर्ड इज़ नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज़ साउथ अमेरिका, फिफ्थ इज़ अंटार्कटिका नीचे है, सिक्स्थ इज़ यूरोप, सेवन्थ इज़ ओशिनिया। ये सब एरिया के अकॉर्डिंग है, आपको नंबर बाई नंबर याद करते चलना है तो आप कभी भूलेंगे नहीं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, आपको याद करते हुए चलना है। अब हम ओशियन के बारे में जान लेंगे। फर्स्ट ओशियन इज़ पैसिफिक, लार्जेस्ट ओशियन, ये भी देखिए इधर भी पैसिफिक है। सेकेंड इज़ अटलांटिक, ये देखिए इसके शेप में है। थर्ड इज़ इंडियन ओशन, आधा है हिडन, सॉरी हाफ ओशन इसको कहते हैं, इसको ब्लाइंड ओशन कहते हैं। और देखिए ऊपर हिडन ओशन, अंटार्कटिक, आर्कटिक ओशियन, सॉरी आर्कटिक ओशियन कहते हैं। तो इसलिए ओशन कितने हैं? 4, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड फोर्थ वन इज़ आर्कटिक ओशियन। अब लगभग आप लोग कोई भी लूसेंट की बुक में पढ़ेंगे या कोई भी किताब में पढ़ेंगे, आप लोग को 7 या 8 ओशन बताए जाएंगे। अब वो अकॉर्डिंग अपनी अपनी सुविधा अनुसार लोग बता देते हैं। पैसिफिक ओशियन का रीजन बड़ा होने के कारण इस लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, 4 हो गए। पाँचवा इंडियन ओशियन, छठवां आर्कटिक ओशियन, और कुछ लोग बता देते हैं अंटार्कटिक ओशियन भी 7वां, तो जो कि इतना सूटेबल नहीं है। नॉर्मली हमारे पास कितने ओशियन हैं? 4, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।